ज्ञान के दीपक को है जलाना, ज्ञान के दीपक को है जलाना, चाहे पड़े जो भी मुश्किल उठाना, अपना तो सबसे कहना यही है, खुद भी पढ़ो और जग को पढ़ाओ। शिक्षा और खेल ये दोनों अगर समानांतर धारा में चलते हैं तो उस बच्चे को कोई नहीं, जहाँ सबको अच्छी शिक्षा दी जाए, सीबीएसई पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का गरीब भी, मजदूर भी, कमज़ोर भी, लाचार भी और मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास जितने भी लोग हैं सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराए। जितने जो गार्जियंस ऐसे हैं या जो इस दुनिया में नहीं हैं, ईश्वर ने उनको यहाँ से उठा लिया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए ये स्कीम, ये हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। बच्चे देश के, और चर्चा ये भी है कि आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको तो आप फ्री ट्यूशन दे ही रहे हैं, लेकिन आप अलग विद्यालय के बच्चों को भी ट्यूशन देने का काम करेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं है, उन बच्चों को हमारे विद्यालय में फ्री शिक्षा दी जा रही है। एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाएंगी जिसको ट्यूशन के रूप में बच्चे पढ़ते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छे से अच्छे टीचर हैं। बलिया पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से। बलिया पब्लिक स्कूल तिरनई खिजरपुर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल का पूरा परिसर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था और हर तरफ आजादी का उत्साह देखने को मिल रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रबंधक एडवोकेट जावेद अनवर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस समारोह में स्कूल की चेयरपर्सन मुसरत जावेद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। समारोह में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों के देशभक्ति गीत, नृत्य और लघु नाटिकाओं को सभी ने खूब सराहा। इस मौके पर सलेमपुर से आए मशहूर शायर परवेज अख्तर ने अपनी शायरी और गीतों से समारोह में चार चांद लगा दिए। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए शिक्षा और एकता के महत्व पर जोर दिया। नमस्कार, हम इसमें उपस्थित हैं बलिया पब्लिक स्कूल तिरनई खिजरपुर में, और हमारे साथ बलिया पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। आज इस विद्यालय में कुछ अलग घोषणाएं भी हुई हैं जो काफ़ी यूनिक हैं। इस क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं शायद लोगों ने नहीं सोच पाया है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस चलाएंगे। देश के भविष्य बच्चों को माना जाता है, और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बलिया पब्लिक स्कूल का एक बहुत सराहनीय पहल है। इसी क्रम में मैं प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कि इस पठन पाठन की व्यवस्था कब से स्टार्ट हो रही है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, और बच्चों के देख रेख की जिम्मेदारी किसकी होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतने बिजी समय में और आज के दिन आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो चल रही है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, और जो बच्चे आएंगे उनके लिए आने जाने का साधन क्या रहेगा, और उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे रहेगी? जी सर, हम आपको बता देना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ गार्ड मेड जो गार्ड हैं वो एनी टाइम 24 आवर्स विद्यालय में ही प्रेजेंट रहते हैं, और हमारा जो भी स्टाफ उनका रेजिडेंस भी विद्यालय पर ही है, तो उनकी सिक्योरिटी की तो फुल जिम्मेदारी हम लोगों की है। और ऑलरेडी मेरे कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, और इस प्रकार की कोई ऐसी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है जिससे सिक्योरिटी को लेकर के कोई सवाल उठे या ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही है अब तक। और रही आने जाने की बात, तो एक्स्ट्रा क्लासेस में पेरेंट्स अपने बच्चों को ला करके विद्यालय तक पहुंचाएंगे, और इसके बाद में जब एक्स्ट्रा क्लास ओवर होगा तो बच्चों को लेकर के जाएंगे। उसकी टाइमिंग सर 3 से 5 है। जी सर, धन्यवाद। आज हमारे साथ परवेज अख्तर भी हैं, और बहुत बड़े शायर। आज देश के नाम संदेश में एक दो अंतरा मैं चाहूँगा कि सर एक गीत के माध्यम से या अपने शायरी के माध्यम से देश को संबोधित करें, और बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको भी थोड़ा सा
लाइनों के बारे में बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दरअसल जहाँ ये दो शब्द मैं कहूँ आपको पहले बताऊँ कि जहाँ आजकल शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया है, व्यवसाय के रूप ले लिया शिक्षक संस्थान है, वहाँ आज मैंने जो देखा है यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो अनाउंसमेंट किया, दिल को छू गया। इसलिए कि आज खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी जाती। हिंदी मीडियम में तो कहीं कहीं है इस तरह की व्यवस्था, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली बार मैंने देखा कि इस तरह की सोच और ये समाज को आगे ले जाने की बात अगर कोई प्रबंधन कर रहा है, फिर तभी तारीख है। तो उन्होंने कहा कि गार्जियन जो नहीं है दुनिया में उनके बच्चों को शुरू पढ़ने के लिए, फिर ऐसे तमाम बच्चे जो इस संस्थान में नहीं पढ़ते हैं तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देने की बात, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा त्याग है आज के ज़माने को लेकर। तो दो लाइन में सुनाऊँ आपको कि ज्ञान के दीपक को है जलाना, ज्ञान के दीपक को है जलाना, चाहे पड़े जो भी मुश्किल उठाना, अपना तो सबसे कहना यही है, खुद भी पढ़ो और जग को पढ़ाना। हिंदू ना मुस्लिम, शिक्षा की देखो ऐसी कड़ी है, शिक्षा की देखो ऐसी कड़ी है, इसके ही दम पे दुनिया खड़ी है। हिंदू ना मुस्लिम, मंदिर ना मस्जिद, हिंदू ना मुस्लिम, मंदिर ना मस्जिद, मजहब है अपना पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान के दीपक को है जलाना, चाहे पड़े जो भी मुश्किल उठाना। ये लाइनें मैनेजर साहब पर एकदम सटीक बैठती हैं, इसलिए कि जो मैंने देखा बैठे बैठे मैंने कहा कि ये उन पर सटीक बैठेगी, इसलिए कि मुश्किलें तो आएंगी। जो इतना बड़ा संस्थान चलाना और उसमें इस तरह की घोषणा करके और ऐसे में समाज को इस दिशा में ले जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये त्याग ही कहिए इसको, ये त्याग है। इसके लिए जो है इनको जितना भी मुबारकबाद दिया जाए ये बहुत कम है आज के युग में। तो मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर इनकी कामना को पूर्ण करें और ऐसे अभिभावक जो हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है बलिया पब्लिक स्कूल, जो आगे चल कर के निसंदेह पूरे देश और समाज में जो है ये नाम करेगा। यही हमारी शुभकामना है आपके मन में। स्कूल के प्रबंधक जावेद अनवर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनकी पूरी शिक्षा का खर्च स्कूल उठाएगा और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की, क्योंकि देश के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम है। सभी स्टेज से घोषणाएं की गई है, उसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कैसे ये सब स्कीमें चलेगी, कब से लागू होंगी या चल रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल कर बलिया पब्लिक स्कूल को दिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को, आपसे लेकर जितने लोग हैं, सब तमाम लोगों को, अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। और जो हमने ये स्कीम नहीं है, एक तरह का समर्पण है देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति और अपने सम्मानित गार्जियंस के प्रति। ये मेरा समर्पण है और इसको मैं बहुत दिनों से करता चला आ रहा हूँ और उसको मैं कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। इसलिए कि हम लोगों के इलाके में तमाम तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, अमीर भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक स्कूल हो जहाँ सबको अच्छी शिक्षा दी जाए। सीबीएसई पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का गरीब भी, मजदूर भी, कमज़ोर भी, लाचार भी और मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास जितने भी लोग हैं, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जाए। उसी के अंतर्गत मैं बहुत दिनों से ये मेरे यहाँ लागू है, चल भी रहा है कि जितने जो गार्जियंस ऐसे हैं या जो इस दुनिया में नहीं हैं, ईश्वर ने उनको यहाँ से उठा लिया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए ये स्कीम, ये हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। उस मुफ्त में उनको घर तक गाड़ी जाती है, ले आती है, उनके ड्रेस, उनकी कॉपी किताब, उनके जूते मोजे, टाई बेल्ट, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, हम उसकी पूरी तरह से पूर्ति करते हैं और ये गोपनीय भी रखते हैं कि कोई ये जान ना पाए कि ये बच्चा अनाथ है।
हम उसको पूरी तरह से गोपनीय रखकर और उस बच्चे की पूरी मदद करते हैं। उस बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा से अच्छा माहौल दे रहे हैं, ताकि वो बच्चा भी आगे चलकर इस देश के को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा, अपना सहयोग दे सके और इस देश के जो मूल धारा है उसमें जुड़ के अपना समर्पण, अपना प्रयास कर सके। दूसरी बात हम आधुनिक परिवेश में करना चाहेंगे कि आजकल टेक्निकल युग है और तकनीकी बहुत स्पीड से आगे जा रही है। आप अपने विद्यालय द्वारा बच्चों को ऐसी क्या चीजें उपलब्ध कराए हैं या आगे क्या योजनाएं हैं आप? अभी तो हमारे यहाँ बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है, जैसे अबेकस से शिक्षा दी जा रही है। विद इन 5 मिनट्स में कोई भी बच्चा 1 to 100 का आप कहीं से भी टेबल पूछेंगे तो बता देगा। और भी सारी टेक्निक हैं जिसमें उनको गुणात्मक, धनात्मक और तमाम प्लस माइनस और जो भी चीज़ें हैं बहुत टेक्निकली समझाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी हुए हैं, बड़े बड़े वो लगे हुए हैं और उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षित टीचर हैं उनके लिए भी हर 1 से 2 महीने के अंदर लगभग 1.5 महीने के बाद एक प्रशिक्षण प्रोग्राम होता है जो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जो हमारे यहाँ टीचर हैं वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स को भी प्रशिक्षित करने के लिए हमारे यहाँ एक टीम है जो काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की, ज्ञानी लोगों की, तमाम हर फील्ड से अच्छे लोगों की एक टीम है जो हमारे टीचर्स को भी प्रशिक्षित करती है समय समय पर, और उसका लाभ पूरी तरह से बच्चे भी ले रहे हैं और आम जन में भी फैल रहा है। तो हम बच्चों के साथ साथ आपको भी धन्यवाद देंगे। दूसरी चीज़, हमने एक अच्छी स्कीम निकाला हुआ है जो 1 महीने से लगभग मार्च अप्रैल के महीने से चल रही है। जैसे हमारे यहाँ छुट्टी 1 बजे हो जाती है तो 2 बजे तक बच्चे खाना वाना खाते हैं। फिर हमारे गार्जियंस या जो भी क्षेत्र के गार्जियन हैं, ये इसमें हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखा है, 3 बजे से 5 बजे तक हमारे टीचर्स फ्री ऑफ कास्ट कक्षाएं बच्चों की चलाते हैं। उसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और तमाम तरह की जो भी टेक्निकल शिक्षा है उसके लिए 2 घंटा हम लोगों ने रखा है और वो बिल्कुल फ्री है। क्षेत्र का जो भी बच्चा चाहे, जो गार्जियन चाहे अपने बच्चे को लाए पहुंचा दे, हम उसको पढ़ा के शिक्षित करके उसके घर अपना फिर आके वो ले जाए। समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण प्रबंधक जावेद अनवर, मुख्य अतिथि मुसर्रत जावेद, स्कूल प्रिंसिपल धीरेन्द्र सिंह और समाजसेवी अरमान भाई ने मिलकर किया। देशभक्ति गीतों की गूंज और बच्चों के उत्साह ने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बना दिया। भारत मीडिया को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए भारत मीडिया। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।